जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक जो विषय बताने वाला हूं, बड़ा ऐसा जिसे कहते हैं गुण विषय है जो हर आदमी को चाहिए। अगर मैं आपसे किसी आदमी से पूछूं कि क्या चाहिए आपको, तो सबसे पहले वो एक ही चीज कहेगा, धन। क्योंकि धन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सुख प्राप्त हो जाता है। तो जो आज आपको मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो ऐसा टॉपिक है जो आपने हर आदमी से एक चीज भी पूछे कि हाँ भाई, मरने के बाद आप क्या चाहोगे, तो स्वर्ग चाहिए। सब यही पूछेंगे कि क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए। तो स्वर्ग में क्या चाहिए, तो स्वर्ग में आपको सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्ग, यानी आप वहां हमेशा जवान ही रहते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग के जो अधिष्ठाता देवता है, आपको पता ही होगा, भगवान इंद्र, उनकी जो सवारी है, आज उसके ही विषय में आपको मैं बताने वाला हूं। तो आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वो ऐसा विशिष्ट उपाय है जिससे करने से आपका जीवन, जिसे कहते हैं ना, जिस आनंद में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, इंद्र के बारे में सुना होगा, स्वर्ग के बारे में सुना होगा कि सबको स्वर्ग चाहिए। देखा किसी ने नहीं है, लेकिन स्वर्ग की कामना सभी करते हैं। और जो स्वर्ग के अधिष्ठाता देवता हैं भगवान इंद्र, भगवान की उपाधि का है क्योंकि भगवान भी कहा जाता है इंद्र की। और जो इंद्र के जो आपकी सवारी है वो है ऐरावत नाम का एक हाथी, सफेद व्हाइट एलिफेंट। धरती पे व्हाइट नहीं पाए जाते क्योंकि व्हाइट एलिफेंट केवल एक ही स्वर्ग में है जो राजा इंद्र की सवारी है। तो वही आपको जो मैं आज बताने वाला हूं, उस एक हाथी जो है, जो ऐरावत हाथी है, उसके निमित्त जो सफेद व्हाइट एलिफेंट, अगर आप अपने उसे घर में ले आएं तो आपके घर में स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाएगा। मगर छोटे से उपाय के साथ आपको बड़े फल की प्राप्ति होगी, बड़े सुख की प्राप्ति होगी। तो आज आपको जो मैं बता रहा हूं, जो स्वर्ग के जो अधिपत्य है, उनका जो एक जो सवारी है, ऐरावत नाम का हाथी है, वो आप वहां से तो यहाँ नहीं ला सकते, मगर यहाँ उसके निमित्त उन्हीं के प्रकार में, उनके रूप में, अगर आप अपने घर के स्थान पे अलग अलग प्रकार से उनके स्थान है, अगर वहाँ स्थापित करते हैं तो आपके घर में ऑटोमेटिक ही सब कुछ संचार स्वर्ग जैसा ही हो जाएगा। तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो है आपके जो दो प्रकार के, जो आपने देखा होगा, जोड़े से देखा होगा, वैभव लक्ष्मी की आपने किताब भी पढ़ी होगी, लेकिन सबसे पहले पेज पे आपको लक्ष्मी जी के साथ एक इधर दोनों चीज खड़ी मिलती है, वो है हाथी। तो हाथियों का विशेष मद आपको बताता हूँ। गणपति महाराज का स्वरूप भी हाथी है और राजा इंद्र की सवारी भी हाथी है। और हाथी पे जो एक ग्रह विशेष काम करता है जो है केतु, जिसके अधिष्ठाता देवता है भगवान गणपति। कहते अगर आप उन्हें घर में ले आइए तो आपके गृह स्वतः ही, जहां भगवान गणपति रहेंगे, उसका स्वरूप रहे, उनका स्वरूप रहेगा, तो समझ लिए सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप अपने घर में लाएं तो विशेष उसके स्थान के साथ साथ आपको फल प्राप्त देंगे। आप अपने घर में, आप किसी शुक्रवार में, खासकर विशेष हो, लक्ष्मी का दिन हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें केतु ग्रह की मापकता भी रहती है शुक्र में। तो आप 2 चांदी के हाथी ले आइए, ठोस, थोड़े से है, छोटे भी ला सकते हैं, बड़े भी ला सकते हैं। 2 चांदी के हाथी लाइए। हाथी को लाने के बाद आपका जो सबसे पहला स्थान होता है घर में, नहा धोने के बाद जहाँ बैठते हैं वो है पूजा स्थल। पूजा स्थल जिसे कहते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, अपने उन दोनों हाथियों को, जहाँ आपकी जो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, उनके अगल और बगल दोनों ही आप उनको पूजन इत्यादि करके, नहला धुला के, दूध इत्यादि से उनको शुद्ध करके, रोली का टीका लगा के आप अपने घर के दोनों ही मध्य स्थापना करें, तो आपकी लक्ष्मी की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये पहला उपाय है कि जहां से पहला काम शुरू होता है। दूसरे उपाय, जब वहां से आप उठते हैं तो बैठने के लिए नाश्ता करते हैं, तो जहां नाश्ता करते हैं वो है आपका ड्राइंग रूम, वहीं आप नाश्ता करते होंगे। आपको वहां भी हो सके तो चांदी के ना हो, लेकिन पीतल के 2 हाथी का स्वरूप या कोई प्रतिमा या कोई पोस्टर लगाने से आपके यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है अतिथि देवो भव। कहते हैं ना, हमारे साथ साथ अतिथि सत्कार। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो आपके यहाँ इतना होगा कि कोई भी आएगा वो प्रसन्न होके जाएगा। तो लक्ष्मी जी के जो कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी, स्वर्ग जैसा आनंद होता चला जाएगा। तीसरे है आपका जो स्थान आता है आपका शयन कक्ष। आप गए, उसके बाद अपने व्यापार पे भी जाते होंगे, चाहे तो आप अपने व्यापार स्थल, अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपके लिए विशेष ये है कि चांदी पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव, अगर चांदी की कोई भी चीज़ आपके पास रहे, उससे आपको राहु का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता।
क्योंकि अगर जो राहु डरता है केवल चांदी और पानी से डरता है, अगर आप चांदी का कोई छोटा सा हाथी ले और उसे अपनी जेब में रख के धन के साथ किसी पैसे के साथ जहां रखते हैं अगर रखेंगे तो पूरा दिन आप देखेंगे कि आपकी नौकरी इत्यादि में भी आपकी जो बर्ताव है, आपका जो सीनियर है या आपके अधिकारी है आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे और आपकी बरकत, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और आपकी नौकरी में तो जिसे कहते हैं बरकत ही बरकत होती चली जाएगी। तीसरे है व्यापारी लोग। व्यापार में अगर आप घर से निकल के व्यापार पे जाते हैं तो जो आपका काउंटर टेबल हो उस काउंटर टेबल पे भी आप चाहे तो 2 अगर पीतल के आप गणेश जी हाथी रखें, उनका स्वरूप रखें, तो आपके वहां जब भी कोई काउंटर पे सेल इत्यादि होगी उस दिन आप चेक भी कर लीजिएगा, 2-3 दिन के अंदर ही आपको लगेगा कि स्वतः ही आपके वहां जो व्यापार की सेल बढ़ जाएगी। चौथे चरण में फिर आदमी वहां से निपट के जब शाम को घर आता है तो आने के बाद क्या करता है, फिर खाएगा, पिएगा, सोएगा। तो जब शयन कक्ष में जाता है तो वो सोचता है कि आज मैं पूरे दिन थका था, सब कुछ था, आज मेरी लाइफ में बहुत ठीक हो, पति पत्नी के संबंध ठीक हो। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि पति पति के संबंध ठीक ही रहे, लेकिन प्रयास तो करेंगे उसे सुधारने के लिए। तो आप अपने शयन कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ खासकर कोई अगर ऐसा कोई हाथी, जोड़े से जो हाथी हों उनका अगर आप कोई तस्वीर या कोई प्रतिमा इत्यादि कुछ भी लगाते हैं तो आपके पति पत्नी के संबंध, जैसे कहते हैं हाथी जो मदमस्त रहता है वैसे आप मदमस्त रहेंगे। अगर आपका कोई लॉकर है, अगर उस लॉकर में भी अगर जहां आप कहते हैं ना विशेष स्थान, एक चलता हुआ धन, एक रुका हुआ धन होता है, अगर वहां पे भी चांदी के ठोस हाथी पूजन इत्यादि करके आप उनके आप अपने लॉकर में रखते हैं, वो लॉकर हमेशा जिसे कहते हैं परिपूर्ण, भरपूर, हमेशा भरा रहेगा। आपके जीवन में ऐसा जिसे कहते हैं असमंजस, ये काम करने से जो आपके परिवर्तन आएगा, जिसे कहते हैं कि घर व्यापार हर जगह आपका जैसे राजा इंद्र का शासन चलता है वैसे आपके घर व्यापार सब कुछ स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो जैसे मैंने बताया राजा इंद्र की तरह जो सुख चाहिए, अगर उनका वाहन उसी प्रकार स्वरूप में, जो स्वरूप एक प्रतिमा के रूप में अगर आपके घर में अलग अलग भागों में आप उसे रखते हैं, खासकर उत्तर दिशा की तरफ रखने पे, जिससे कहते हैं अगर आप कोई हाथी की प्रतिमा लगाते हैं या चांदी के पीतल के रखते हैं तो आपके घर का वातावरण ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। धन इत्यादि इतना होगा कि आप कहते हैं ना जितना पानी बहता हुआ उत्तर से आ रहा है आप उसे बाल्टी भर भर के चाहे जितना बटोर के रख लीजिए, धन संचय के साथ साथ घर में सुख शांति व्याप्त हो जाएगी। तो ये विशेष जो मैंने उपाय बताया है ये एक वैसा विशिष्ट उपाय है जिससे आप राहु और अपने केतु ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और राहु से बचने का उपाय भी आपको यही है जो सूक्ष्म और बड़ा सटीक उपाय है। इसे करने से जीवन में सुख शांति धन संपदा ऑटोमेटिक ही आपके यहाँ चेंज हो जाएगी। इस उपाय को करें और जीवन का आनंद लें। अगर कोई विचार विमर्श आपको चाहिए तो मेरे नंबर पे संपर्क करें। जय श्री राम।